तो जहाँ पे भी हमें एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की केवल एक कॉपी चाहिए होती है, सिंगल कॉपी चाहिए होती है एंटायर एग्जीक्यूशन में, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं यूनिक पॉइंटर का। जैसे इस केस में, हाई ऑल, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज ऑन C++ फॉर HFT। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिक पॉइंटर्स। यूनिक पॉइंटर्स किस तरह से काम करते हैं एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट से मेरे पास एक क्लास है, क्लास X, एंड ये मेरा मेन फंक्शन है, इंटीजर मेन। अभी इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा क्लास X का, एंड वो जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा होगा मेरा एक पॉइंटर। फॉर दैट आई विल यूज यूनिक पॉइंटर। किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को? X क्लास का ऑब्जेक्ट, एंड इसको पॉइंट कौन कर रहा होगा? ptr। एंड या तो मैं ऑब्जेक्ट असाइन कर सकता हूं यहां पे, या फिर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। मेक यूनिक एंड कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यूज पास करनी है वो वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ptr एक ऐसा पॉइंटर है जो X क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। एंड यूनिक पॉइंटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आई एम टेकिंग अनदर पॉइंटर, लेट से दिस इज, एंड इसका भी जो टाइप है वो सेम है, यानी कि ये जो ptr1 है वो X क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। लेट से नाउ आई ट्राई टू डू लाइक दिस, ptr1 इक्वल टू ptr। अभी मैं अगर ये करने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा वो समझते हैं। लेट से मेरा जो ऑब्जेक्ट है, X क्लास का जो ऑब्जेक्ट है obj, वो कुछ ये है, एंड ये बना है मेमोरी लोकेशन 100 पे, एंड इसको पॉइंट कौन कर रहा है? ptr इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ptr1 मेरा जो पॉइंटर है, ptr1 जो पॉइंटर है वो X क्लास के पॉइंटर को पॉइंट करेगा, एंड ptr जिसको ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है उसको ptr1 पॉइंट करेगा, यानी कि ptr1 जो है वो मेरा ptr1 को पॉइंट कर रहा है। अभी हुआ क्या, अभी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि अभी जो ऑब्जेक्ट है, अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है, उसके दो ओनर हो गए, ओनर 1 एंड ओनर 2। दिस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ अगर यूनिक पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो, यानी कि यूनिक पॉइंटर के केस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के दो ओनर नहीं हो सकते, यानी किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को दो पॉइंटर पॉइंट नहीं कर सकते, यानी कि ptr1 इसको पॉइंट नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये वाला जो ऑपरेशन होता है ये ऑपरेशन अलाउड नहीं होता यूनिक पॉइंटर के केस में, नॉट अलाउड। वाई दिस इज नॉट अलाउड? बिकॉज जैसे ही मैंने ptr1 इक्वल टू ptr किया तो ptr ऑलरेडी X क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, अभी ptr1 भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा जिसको ptr पॉइंट कर रहा था। बट किसी भी पॉइंट यूनिक पॉइंटर के केस में जिस लोकेशन को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके दो ओनर नहीं हो सकते, दिस इज नॉट अलाउड, यानी कि किसी भी जो यूनिक पॉइंटर है उसकी कॉपी अलाउड नहीं होती है। दैट मीन्स कॉपी इज नॉट अलाउड। तो फिर लेट से अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे को चाहिए कि ptr1 ओनर बन जाए जिसको भी ptr पॉइंट कर रहा है। तो उसके लिए C++ में क्या होता है कि ptr1 इक्वल टू std मूव एंड ptr। अभी ये लाइन के थ्रू क्या होगा कि ptr जिसको भी पॉइंट कर रहा है, ptr अब उसको पॉइंट करना बंद कर देगा और ptr में कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी,
सम गार्बेज वैल्यू एंड अभी ptr1 मेरा जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट था जिसको ptr पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट करने लगेगा, यानी कि ptr1 इस केस में अभी क्या हो गया, ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वाज पॉइंटेड बाय ptr। ptr में क्या है, गार्बेज वैल्यू है, यानी कि ptr जिसको पॉइंट कर रहा था उसमें अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ है, एंड ptr1 अभी जिसको ptr पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट करने लग गया। लेट्स से सिमिलर केसेस, लेट्स से मेरा कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन 1, एंड ये क्या इनपुट लेता है, पैरामीटर लेता है, ये पैरामीटर लेता है यूनिक पॉइंटर, और किस टाइप का, एक्स क्लास का। लेट्स से मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, अभी मैं क्या करूँगा इस कोड से और फंक्शन 1 को कॉल करने की कोशिश करूँगा, दैट इज फंक्शन 1 एंड ptr1। यानी मैंने क्या किया, ptr1 के पास ओनरशिप थी, ptr1 को फंक्शन में पास कर दिया, बट दिस इज नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला जो फील्ड है यानी ptr1 है उसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो ptr है उसमें कॉपी कर दे रहा हूँ। बट हमने देखा कि C++ में जो यूनिक पॉइंटर होते हैं उसमें कॉपी अलाउड नहीं होती है, तो दिस ऑपरेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज यहाँ पे अभी ptr1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी 2 कॉपी क्रिएट हो जाएंगी। सो अगेन यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सिमिलर केस std मूव यूज़ करते हैं ओनरशिप पास करने के लिए। यानी अभी मैंने फंक्शन 1 कॉल किया एंड उसमें पैरामीटर क्या पास किया, std मूव ptr1। अभी ptr1 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी उसका जो ओनर है वो ptr बन गया, अभी ptr इसका ओनर बन गया, ptr1 जिसको पॉइंट कर रहा था उसमें गार्बेज वैल्यू आ गई। सो दिस इज हाउ यूनिक पॉइंटर वर्क्स इन C++। तो जहाँ पे भी हमें एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की केवल एक कॉपी चाहिए होती है, सिंगल कॉपी चाहिए होती है एंटायर एग्जीक्यूशन में, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं यूनिक पॉइंटर का। जैसे इस केस में हमने देखा ना कि ptr जिसको पॉइंट कर रहा था उसकी हम कॉपी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, एंड अगर हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं यानी कि कॉपी कर रहे हैं दूसरे पॉइंटर में किस std मूव की हेल्प से, तो जो पुराना वाला जो पॉइंटर है वो ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि उसके थ्रू मैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ यूनिक पॉइंटर वर्क्स इन C++। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे यूनिक पॉइंटर्स की क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।